नमस्कार। एक प्रश्न कंसल्टेशन के दौरान मुझसे बार बार पूछा जाता है कि सर ये जो रत्न है हम कहाँ पर पहने। क्या गले में पहने, क्या अंगुलियों में पहने, अंगूठे में पहने, रिस्ट में, कलाई में पहने, जहां पर ब्रेसलेट या फिर वॉच घड़ी पहनी जाती है, या भुजाओं में पहन ले, कमर में पहन ले, कहां पर रत्न पहने जिससे ज्यादा फल देखने को मिले। क्या हमारे पॉकेट में रख लें, जेब में रख लें, रत्न को तो अच्छे फल मिल जाएंगे। तो ये प्रश्न कई सारे भाइयों बहनों के मन में बना होता है, उठता रहता है, और मुझे लगता है आप सभी के मन में भी कहीं ना कहीं ये प्रश्न बना होगा। इसका उत्तर आज के इस वीडियो में मैं आपको देता हूं। देखिए, रत्न जो है वो आपको अंगुलियों में या फिर अंगूठे में, टेक्निकली 4 अंगुलियां और एक अंगूठा एक हाथ में होता है। 2 हाथ को मिला लिया जाए तो 8 अंगुलियां और 2 अंगूठे, तो इन पर आप जो है वो रत्न पहन सकते हैं। अब यहां पर एक प्रश्न और बन गया होगा आपके दिमाग में, उल्टे हाथ में पहन सकते हैं क्या? इसका जवाब मैं आगे दूंगा आपको। तो 4 अंगुलियां, एक हाथ की 4 अंगुलियां, ऑब्वियसली 8 अंगुलियां और 2 अंगूठों में स्टोन पहने जाना चाहिए। उससे आपको ज्यादा रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, फ्रीक्वेंसी ज्यादा मिलती है। यदि आप गले में पहन लेते हैं, यदि आप रिस्ट में, कलाई में पहन लेते हैं, भुजाओं में पहन लेते हैं, तो भी आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। खराब रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। यदि किसी रत्न की आपको जरूरत है तो आपको उसका अच्छा ही रिजल्ट देखने को मिलेगा, कहीं पर भी पहन ले, लेकिन कम रिजल्ट देखने को मिलेगा। हाँ, मान लीजिए कोई ग्रह का रत्न आपको 100% रिजल्ट दे सकता है अंगुली या अंगूठे में, जिस भी हाथ में आप पहनते हैं, तो वो गले में पहनने पर, कलाई में पहनने पर आपको जो है वो 20%, 25% ही रिजल्ट देगा। ये बात है। तो इस वजह से मैं हमेशा ये कहता हूं कि अंगुलियों में या फिर अंगूठे में पहना जाए। अब एक बात और ध्यान रखें, हर किसी ग्रह के रत्न की अलग अलग अंगुलियां हैं। अंगूठा भी इवन है, पर अंगूठे में तो लगभग लगभग नहीं के बराबर आपने किसी को रत्न पहने हुए देखा होगा। शुक्र का रत्न जो ओपेल होता है ना, या हीरा होता है या जर्कन होता है, उसको अंगूठे में यदि आप पहनते हैं, ये आपको बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट देता है। पहन के देखिएगा। कई बार कॉर्पोरेट सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उन्हें थोड़ा सा ऑड लगता है अंगूठे में पहनना। उन्हें लगता है यार हम जाएंगे, हमको उतना अच्छा रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाएगा और हमें गलत समझा जाएगा, या आवारा टाइप से समझा जाएगा। वैसे मैं ये नहीं कहूँगा कि जो अंगूठे में पहनता है वो आवारा होता है, लेकिन जस्ट एक एक धारणा बन जाती है किसी बात को लेकर के या किसी एक जगह को लेकर के। लेकिन अंगूठे में पहन करके देखिएगा, शुक्र का रत्न यदि आप पहनते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो हर ग्रह की अपनी अपनी एक अंगुली है। जैसे गुरु का रत्न पुखराज जो है इंडेक्स फिंगर में पहना जाता है। शनिदेव का रत्न जो है नीलम, या राहु का रत्न गोमेद, या केतु का रत्न लहसुनिया, ये मिडिल फिंगर में पहना जाता है, सबसे बड़ी अंगुली में, मध्यमा अंगुली जिसे कहा जाता है। इसी के साथ साथ जब आपको थंब में शुक्र का रत्न ओपल या हीरा या जरकन पहनना पसंद नहीं है तो आप शुक्र का रत्न भी इस फिंगर में पहन सकते हैं। इस उंगली में जो है वो सूर्य देव और मंगल देव का रत्न पहना जाता है। क्या होता है? माणिक, और माणिक जिसे रूबी भी कहते हैं, और मूंगा, रेड कोरल जिसे कहा जाता है। और जो लिटिल फिंगर होती है, सबसे छोटी अंगुली जो होती है, इसमें बुध और चंद्र देव का रत्न पहनते हैं। बुध का रत्न पन्ना होता है, ग्रीन एमराल्ड जिसे कहा जाता है, और चंद्र का रत्न मोती होता है, जिसे पर्ल कहा जाता है। कई बार मून स्टोन भी पहना जाता है। तो ये मैंने आपको अंगुलियां बताई। और थंब में शुक्र का रत्न पहन करके देखिएगा। मैं अगेन आपसे कहूंगा बहुत अच्छे आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे, यदि 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 आपको जरूरत है तो। हाँ, आपकी कुंडली ये कहती है कि आपको शुक्र का रत्न पहन करके फायदा होगा तो ही पहनेगा, ऐसे ही नहीं कि बिल्कुल पहन करके रख लिया, अच्छे ही रिजल्ट हर किसी को देखने को मिलेंगे। तो ये मैंने बता दिया। अब एक प्रश्न ये है कि भाई उल्टा हाथ या सीधा हाथ? भाई देखो, मिडिल फिंगर थंब वाला रूल तो उल्टे हाथ में भी कभी इस्तेमाल होगा, लेकिन उल्टे और सीधे में अंतर क्या हुआ? क्या उल्टे में रत्न पहना जा सकता है? तो जी हाँ, पहना जा सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन कंफ्यूजन क्यों बना हुआ है, या मैं किस हाथ में पहनने की सलाह देता हूं? तो अधिकतर सबसे पहले नंबर पर मैं राइट हैंड में, सीधे हाथ में पहनने की सलाह देता हूं, क्योंकि हम भारतीय संस्कृति से हैं, है ना। भारतीय संस्कृति के आधार पर देखा जाए तो शौचादि क्रियाएं की जाती थी,
और उसमें उल्टे हाथ का इस्तेमाल किया जाता था। इस वजह से कुछ भी आप पवित्र काम करते हैं, जैसे पूजा पाठ करते हैं, कुछ आहुति देना होता है किसी में भी आपको, या इवन रत्न पहनने होते हैं, या कलावा या नाड़ा कुछ बांधना होता है, तो आप जो है वो उल्टे हाथ में नहीं बांधते, आप वो सीधे हाथ में बांधते हैं। लेकिन क्या हुआ कि अब वेस्टर्न कल्चर जो है, पाश्चात्य संस्कृति जो है वो भारत में आ चुकी है। अब उसकी वजह से शौचादि क्रिया में उल्टा सीधा एक समान हो गया है। तो इस वजह से आजकल जो है वो उल्टे हाथ में भी पहनने की, रत्न पहनने की सलाह दे दी जाती है। केवल और केवल और केवल इतना सा अंतर है, उसके अलावा उल्टा सीधे में कोई अंतर नहीं है। तो आप वेस्टर्न कल्चर में है या फिर इंडियन कल्चर में है, इस हिसाब से देख करके आप उल्टा और सीधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने एक चीज बता दी आपको। बाकी फिर भी मैं कहूंगा और बार बार ये बात कहूंगा कि आपको जो रत्न है वो अंगुलियों में पहनना चाहिए, अपने हाथ में पहनना चाहिए, और हो सके तो सीधे हाथ में पहनना चाहिए। शास्त्रों के आधार पर शास्त्रों ने सीधे हाथ को, राइट हैंड को ही ज्यादा जो इस प्रकार के धार्मिक कार्य होते हैं उसके लिए महत्वपूर्ण माना है। उसका मैंने आपको साइंटिफिकली रीजन जरूर दे दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने आज का वीडियो देखा। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार।